एपिसोड की आगाज में देखते हैं कि बान की तलवार हिलती है। उसके पीछे गोंगतान खड़ा था। वो दोनों के बीच में एक शील्ड कास्ट कर देता है, जिससे वो तो बान को देख रहा था, लेकिन बान को गोंगतान नजर नहीं आ रहा था। यूहान और मिहो हैरान होते हैं कि वो तो सोरियम के घर पे थे, लेकिन अब फॉरेस्ट में कैसे आए। सोरियम दोनों को बेंजुलिन के फॉरेस्ट में लेकर आई, जो खुद उसकी स्पिरिट में कैद थी और वो बड़े से पेड़ की जड़ों में कैद थी। वो दोनों पे हमला करती है। फादर योहान उसे लड़ने की कोशिश करता है। बेंजुली उसे पकड़ लेती है और फिर वो मीहू पे हमला करती है। वो मीहू को मारने वाली थी कि तभी बान वहां आ जाता है और वो मीहू को बचाता है। मीहू बान से कहती है, हम तो सोरियम के घर पे थे, पता नहीं यहाँ कैसे आ गए। बान उसे बताता है कि ये फॉरेस्ट बेंजुलिन का बना हुआ है। फादर योहान दोनों को मदद के लिए पुकारता है, मगर दोनों उस पर ध्यान ही नहीं देते और अपनी गप्पों में गुम हो जाते हैं। मीहू से कहती है कि तुम बेंजुलिन को मारो। बान उसे कहता है कि ये वो नहीं कर सकता। फिर उसे गुस्सा दिलाने के लिए ताकि वो बेंजुलिन को मारे, मीहो उसे बुजदिल कहती है। पीछे फादर योहान बार बार उनसे मदद मांग रहा था। आखिरकार बान अपनी तलवार से पेड़ की जड़ को काटता है और फादर योहान नीचे जाके गिरता है। बान मीहो से कहता है कि आज के बाद मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करना। मीहो से फिर भी बुजदिल कहती है। बान को सुन के गुस्सा आ जाता है और वो बेंजुली को मारने के लिए जाता है। बान उससे लड़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। फादर योहान अपनी तलवार निकालता है और उससे लड़ता है, लेकिन वो दोनों को ये अपनी जड़ों में कैद कर लेती है। फिर वो मीहू को पकड़ती है और ये सब वो सोरियम से करवा रही थी। मीहू से कहती है, ये तुम्हारा बदला नहीं लेगी, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बदला लूंगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब सोरियम बेंजुली से प्रे करती है कि अगर उसने उसके बॉयफ्रेंड से बदला लिया तो उसे वो अपनी बॉडी देगी, और इसीलिए बेंजुली ने सोरियम को पोसेस किया। सोरियम बेहोश हो जाती है। बेंजुली मीहू पे फिर से हमला करती है। बान अपनी डीमन की शेप में आता है। फादर योहान उसे पहली बार डीमन की शेप में देखता है। बान बेंजुली पे अपनी तलवार फेंक के मारता है। मीहू पेड़ की डालियों पे गिर जाती है। फिर सोरियम के पास आती है और उसे होश में लाने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगी, बस तुम बेंजुली की स्पिरिट से निकल आओ। सोरियम होश में आती है और मान जाती है, लेकिन बेंजुली की स्पिरिट उसे जाने नहीं देती। बेंजुली की स्पिरिट मीहू और सोरियम दोनों को अपने अंदर खींचती है। तभी एक गोल्डन फ्लैश लाइट चमकती है और मीहू हवा में उड़ती है, लेकिन बान उसे पकड़ लेता है। फिर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज गोंगतान और ग्रेनी दोनों ही सुनते हैं। मीहू को होश आता है और वो बान की बाहों में होती है। सोरियम जमीन पर पड़ी हुई थी। फादर योहान उसे उठाता है। फादर योहान कहता है कि अब इस फॉरेस्ट से कैसे निकला जाए। बान अपने हाथ पे तलवार से कट लगाता है और ब्लड हवा में फेंकता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और सब लोग सोरियम के घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे पहुंचने के बाद मीहू बेहोश हो जाती है। सोरियम और मीहू को एक ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मीहू को होश आता है और वो सोरियम के बारे में पूछती है। बान उसे बताता है कि वो तुम्हारे नेक्स्ट रूम में एडमिट है। फिर वो बेंजुली के बारे में पूछती है कि क्या वो मर गई। बान उसे बताता है कि बेंजुली कभी भी इतनी इवल नहीं थी, बल्कि उसे लस्ट डीमन ने ऐसा करने के लिए कहा। मीहू जान के हैरान रह जाती है कि उसे मारने के लिए बेंजुलिन और सोरियम को लस्ट डीमन ने पोजेस किया। यूहान सीनियर प्राइस्ट से वीडियो कॉल पे बात करता है और उसे बताता है कि बान लस्ट डीमन है, लेकिन फिर भी वो मीहू की हिफाजत करता है। सीनियर प्राइस्ट यूहान से कहता है कि तुम कैसे भी करके मीहू को उसके पिछले जन्म की याददाश्त वापस लाने में मदद करो। सोरियम अभी भी बेंजुलिन की स्पिरिट में कैद थी और वो कोमा में थी, तो उसे आजाद करने के लिए बान बेंजुलिन के फॉरेस्ट में जाता है और उसे कहता है कि तुम सोरियम को छोड़ दो और उसके बदले यून को मार दो। बेंजुली की स्पिरिट यून को मार देती है और सोरियम को होश आ जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में मीहू ग्रेनी से मिलती है। ग्रेनी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और बाद में जब वो बान से मिलती है तो उसे कहती है तो वो बहू वोन चोंग से ही मिलती है और मीहू दोनों को साथ देख लेती है। ग्रेनी बान की क्या लगती है ये जानने के लिए मीहू बान को डिनर पे ले जाती है, जहाँ उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। फिर बाद में उसे पूछती है कि वो ग्रेनी बान की क्या लगती है, लेकिन बान उसे कुछ नहीं बताता। रात को योहान मीहू के पास फ्राई श्रिम्प लेकर आता है, लेकिन मीहू उसे इग्नोर करके बान के पास भाग कर जाती है और उसे बताती है कि यून मर गया है। उसे पूछते कि कहीं तुमने तो उसे नहीं मारा है। बान कहता है कि वो इंसानों को नहीं मारता। फिर वो बान को फोन गिफ्ट में देती है और कहती है कि कभी भी मेरा कॉल इग्नोर मत करना। वापस आके मीहू फ्राई श्रिम्प खाती है। बान समझ जाता है कि योहान मीहू और उसकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, तो उसे बाहर आने के लिए कहता है। योहान बान से पूछता है कि वो मीहू के आसपास क्यों रह रहा है, कहीं वो फिर से उसे मारना तो नहीं चाहता। बान को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल के उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन योहान उसे कहता है कि अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए। वो अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहता है। वार्म अप करने के बाद योहान भी अपनी तलवार निकालता है और दोनों लड़ते हैं। दोनों की दरमियान यहाँ भी जबरदस्त एक्शन होता है। लड़ते लड़ते दोनों एक सुनसान की जगह पे आ पहुंचते हैं। योहान बान को रस्सी में बांध देता है जिसपे उसने मंत्र शंत्र पड़े थे। फिर उस पे एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है। बान डीमन की शेप में आ जाता है और वो रस्सी तोड़ देता है और यूहान को गले से पकड़ता है। मीहू बान को फ्राई श्रिम्प टेस्ट करवाने के लिए वहां आ जाती है और देखती है कि उसने यूहान को गले से पकड़ा हुआ है और वो डीमन की शेप में है।
ये देख के वो डर जाती है। बान मिहो की तरफ भागता हुआ आता है और अपनी तलवार निकालता है। मिहो डरते हुए दीवार से जाके लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डीमन की शेप में बान ने वोनजोंग यानी मिहो को मार दिया है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। आज के एपिसोड में मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई, उन्होंने आखिरकार सोरियम के लिए कुछ तो किया। उसे डीमंस और स्पिरिट से डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके लिए लड़ी भी। और जो लास्ट के फाइट सीन थे ना योहान और बान के दरमियान, कमाल के थे। और मुझे पता है कि ये सारा यूहान ने ड्रामा किया था ताकि वो म्यूहो को उसके पिछले जन्म की याददाश्त वापस याद दिलाए। अब लेकिन म्यूहो को याद आया है या नहीं आया, ये तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा। और एंडिंग सीन में दिखाया गया कि बान म्यूहो को मारने के लिए भाग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि म्यूहो को कोई लस्ट डीमन मारने आ रही हो पीछे से और बान ने देख लिया है, और वो असल में म्यूहो को बचाने के लिए भाग रहा था और उसने तलवार उठाई। और आज मैंने फिर से कंप्लेन करनी है, लाइक वाई वाई क्यों गोंगटान के 4-5 सेकंड के सीन होते हैं। इस सीजन के वैसे ही सिर्फ 6 एपिसोड हैं, 4 आ चुकी हैं, 2 एपिसोड में क्या उसका दिखाओगे, क्या बैक स्टोरी दिखाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे रिव्यूज़ के साथ एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने भी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।